हाँ भाई साहब, मैं फालतू टीवी चैनल से आया हूँ आपका इंटरव्यू लेने के लिए। पता चला है कि आप चुनाव लड़ रहे हो बैरोड तहसील से। हाँ बिल्कुल सही सुना है भाई साहब आपने। आपकी पार्टी क्या नाम है? अपनी पार्टी का नाम है जी मनमर्जी पार्टी। मनमर्जी पार्टी? हाँ जी, मनमर्जी पार्टी। और मैं बैरोड विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ जी। ठीक है, अपने को किसी से कोई मतलब नहीं, कौन खड़ा हो रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन नहीं कर रहा। मैं भाई साहब ऐसा काम कर जाऊंगा बैरोड तहसील में कि भाई साहब मैं बैरोड की जनता को आपके चैनल के थ्रू विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं ऐसा काम कर जाऊंगा भाई साहब। पता कैसा काम कर जाऊंगा? कैसा करोगे बताओ? कैसा कर जाऊंगा मैं काम? मैं ऐसा काम कर जाऊंगा, मेरे को लोग 7 जन्मों तक, 7 पीढ़ियों तक मेरे को याद करेंगे भाई साहब। क्या समझ रहे हो? एंडू पेंडू पार्टी नहीं है हमारी। तुम देखना बैरोड विधानसभा क्षेत्र में। आप बैरोड की जनता के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करोगे? शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ ही क्या है, काम सारा करना बाकी है। तो वो ही तो पूछ रहा हूँ, क्या करोगे? मैं भाई साहब ये मान के चलो, आप शिक्षा के क्षेत्र में मैं वो काम कर दूंगा भाई साहब जिसने किसी ने नहीं किया आज तक, 7 पीढ़ी तक किसी ने नहीं किया। ऐसा काम कर जाऊंगा तो बताओ। कि 7 पीढ़ियों तक याद रखेंगे मेरे को। एक यहाँ पानी की समस्या है, उसके लिए क्या करोगे? क्या समाधान? पानी की चिंता मत करो, मैं बैरोड वासियों को, मेरे क्षेत्रवासियों को, मेरे विधानसभा क्षेत्रवासियों को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, मेरी पार्टी और मैं जी जान झोंक देंगे, नदी का पानी ले आएंगे हम यहाँ। भाई साहब समुद्र है अपना। हाँ। कहाँ? बम्बई में। बम्बई से समुद्र का सीधा पानी ला देंगे हम। अच्छी बात। ऐसा एक मिनट भाई साहब, मत समझना मेरे को, समझ गए? एक भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है बैरोड में, उसके लिए क्या करोगे आप? भ्रष्टाचार तो पहले से फैला हुआ है भाई साहब। देखो मेरी बात सुनो, भ्रष्टाचार जो है ना, उसके लिए भी हम एक ऐसा काम कर देंगे जिसको मतलब कि ना सफाया। भाई भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, पर मैं भ्रष्टाचार के लिए ऐसा काम कर जाऊंगा कि उसको 7 पीढ़ी तक लोग हमें याद करेंगे। जो भी नेता आता है ना, वो यही बोलता है कि मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दूंगा, पर वो ख़त्म नहीं होता, बढ़ता जाता है। तो आप बढ़ाओगे या कम करोगे, क्या करोगे? कम करेंगे भाई साहब, बढ़ाएंगे कैसे? अरे तो हमको पब्लिक के पास जाके माला डलवानी है, जूते थोड़ी खाने हैं यार। अब जैसे कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी खड़े हैं, देखो भाई साहब, आप हमसे किसी और पार्टी के बारे में बात मत करो। भाई कांग्रेस से खड़े हैं, बीजेपी से खड़े हैं कि निर्दलीय खड़े हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। भाई वो अपना अपना कर्म करेंगे, पब्लिक जिसको चाहे वोट दे। लेकिन भाई हम जो खड़े हैं, तो भाई हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम भी पब्लिक के बीच में जाए, वोट मांगे। अब ये पब्लिक के ऊपर एक बार हमें वोट दे कि जूते दे, पर हमें विश्वास है कि हम 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं बैरोड विधानसभा क्षेत्र से। इतनी पब्लिक है हमारे पीछे। यहाँ तो कोई नजर तो कोई नहीं आ रहा, यहाँ एक भी बंदा नजर नहीं आ रहा। वो क्या है ना भाई साहब, देखो आपने कहावत सुनी होगी कि जब आदमी सफलता की राह पे चलता है तो आदमी अकेला होता है। हाँ ये तो है। और जिस दिन वो सफल हो जाता है ना, तो कारवां जुड़ जाता है। जुड़ेगा, कारवां जुड़ेगा, हमारे साथ जुड़ेगा। हाँ बिल्कुल जुड़ेगा जी। और यहाँ पे एक बिजली की समस्या और है। बिजली की समस्या? क्या बिजली की समस्या है? बिजली कर देंगे सब जगह। आती नहीं है यहाँ तो, 10 मिनट आती है फिर। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, 1 सेकंड के लिए बिजली नहीं जाएगी। आप हमें वोट तो दे के देखो, ऐसे वैसे नहीं है, वकील आदमी हूँ, मामला रफा दफा कर दूंगा। क्या समझ रहे हो तुम? ठीक है, धन्यवाद नेताजी। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो हमारा। और भाई बैरोड की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ, भाई जब ये बंदा खड़ा है आपका गरीब भाई, गरीब बेटा, इसको वोट दो और अब की बार भारी बहुमत से जिता के और सामने लेके आओ। मैं भी देखना चाहता हूँ विधायक, सरपंच, MLA, MP बनने के बाद भी लोग कैसे बड़ी बड़ी कोठी बना लेते हैं। एक बार हम भी देखते हैं, फिर मैं बना लूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार नहीं बनाते। ठीक है भाई पत्रकार महोदय, बैरोड की जनता राम राम, जय हिंद, जय भारत।